बच्चों, पिछले पाठ में हम भक्तिन कहानी की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हमने यह देखा था कि चूंकि भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए जेठानियों और सास के पास उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसे तरह तरह से परेशान करते थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। जेठानियां लोग चर्चा करती, उसके कल उठे लड़के धूल उड़ाते। यानी जेठानियां सिर्फ इधर उधर की बातें करती, कोई काम नहीं करती, और लड़के क्या करते? खेलते, धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कौन? भक्तिन। कूटती, पीसती और रांधती मतलब खाना पकाती। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और कंडे थापती। गोबर को चुनकर लाती थी और कंडे यानी उपले गोइठे वो थापती थी। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब मतलब सफेद गुड़ रखकर गाढ़ा दूध डालती और वह गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पीती। उसकी लड़कियां चने बाजरे की गोगरी चबाती। यानी इन लोग के हिस्से में तुच्छ वस्तुएं थी और उन लोग के हिस्से में अच्छी वस्तुएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भक्ति ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था। इस दंड विधान के ऊपर यानी इस दंड देने के ऊपर कोई ऐसी धारा नहीं थी, मतलब कोई इस दंड नहीं था इस दंड के ऊपर कि जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी, टकसाल जहाँ रुपया पैसा छापा जाता है, खोटे सिक्के उसने छापे थे क्योंकि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था, पुत्र को जन्म नहीं दिया था। खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी के प्रेम से पति को विरक्त किया जा सके। यानी इतना दंड देने के बाद भी उनकी ये चाल कामयाब नहीं होती थी। भक्तिन का पति उसे बहुत प्यार करता था। सारी चुगली चवाई की परिणति, सारी शिकायत जो उसके पति से उसकी की जाती थी, उसकी परिणति मतलब परिणाम, उसका फल उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती। यानी इन सब बातों से उसका पति प्रेम और क्या होता? पत्नी प्रेम बढ़ जाता। जेठानियां बात बात पर धमाधम कोटी पीसी जाती। जेठानियां बात बात पर अपने पतियों से कोटी पीसी जाती, पर उसके पति ने कभी उसे उंगली भी नहीं छुआ। यानी उसके पति ने कभी उसे उंगली से भी नहीं छुआ। वह बड़े बाप की बड़ी बेटी वाली बात को पहचानता था। वो जानता था बड़े बाप की बड़ी बेटी में क्या क्या गुण होते। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से समर्पित सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वो परिश्रमी भी थी, तेजस्विनी भी थी, मतलब बहुत तेज थी, और पति के प्रति क्या थी? वो रोम रोम से समर्पित थी। यानी पति को वो बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता रहा होगा, ऐसा लेखिका सोचती है। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि पति उसको बहुत प्यार करता था और उसी प्रेम के बल पर उसने क्या किया? उन लोगों से अलग अपना संसार बसा लिया, उन लोग से अलग हो गए। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। काम सिर्फ वही करती थी, बाकी लोग तो इधर उधर की बातें करती थी। इसलिए उसे पता था कौन से गाय बैल अच्छे हैं, कौन सा खेत अच्छा है, कौन सा आम का बाग अच्छा है। इसलिए क्या किया उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ, मतलब लोगों को ऐसा दिखाती थी कि एकदम मतलब बेकार है, और उसने क्या किया? छांट के पुलकित होते हुए, अंदर से खुश होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा गिरा। उसने जो कुछ भी लिया वो सबसे बेहतर था, सबसे अच्छा था। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से, दंपति क्या थे? परिश्रमी थे, और परिश्रम करने से क्या होता है? मिट्टी भी सोना हो जाता है। प्रयास से उनका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, बड़ी लड़की का उसने धूमधाम से विवाह किया। पति ने घरौंदे से खेलती 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। मतलब भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ बड़ी बेटी की शादी हुई और घरौंदों से खेलती हुई 2 बच्चियों को छोड़कर मात्र 29 वर्ष की आयु में उसके पति गुजर गए, मर गए, स्वर्ग सिधार गए।
जब वह मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक की रही होगी, पर पत्नी उसे आज भी बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन उसे क्या करती है? बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई, देखिए भक्तिन का तर्क देखो कि भक्तिन का सोचना है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे बुढ़ाऊ नहीं हुए होंगे, बुढ़ा नहीं गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ाऊ कहना ना कहना उनका घोर अपमान है। भक्तिन को ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ बूढ़ी हो गई तो वो भी परमात्मा के यहाँ, ईश्वर के यहाँ बूढ़े हो गए, इसलिए उनको बुढ़ाऊ ना कहना उनका घोर अपमान करना है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर उनके जेठ जिठौधों के मुंह में पानी भर जाना स्वाभाविक था। अब क्या था? पति नहीं थे, एक बेटी की शादी हो गई थी, 2 बच्चियां छोटी छोटी थी और खेत कैसे थे, और 29 साल की अवस्था में वो एक विधवा स्त्री थी, लेकिन उसके खेत कैसे थे? हरे भरे थे, गाय भैंस मोटी ताजी थी और फलों से लदे पेड़ थे, जिसको देखकर जेठ और जिठौत मतलब जेठ के लड़कों के मुंह में पानी भर जाना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तभी संभव थी जब भाई अबू दूसरा घर कर लेती। इन सब की प्राप्ति तभी संभव थी जब छोटे भाई की पत्नी यानी भाई अबू दूसरा घर कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई है। मतलब भाग की खोटी थी भक्ति, नाम तो लक्ष्मी था लेकिन भाग से खोटी थी, इसलिए इनके चकमे में वह नहीं आई। इन्होंने लाख चकमा देना चाहा लेकिन उसमें वो नहीं फंसी। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा। क्रोध से, गुस्सा से, आवेश से पांव पटक पटक कर आंगन को कपाते हुए, कंपायमान मतलब कपाते हुए क्या कहा? हम कुकरी बुलाए ना हो, यानी हम कुत्ता या बिल्ली ना है। हमारा मन पोसाई तो हम दूसरे के जाए, अगर मेरा मन करेगा तभी हम दूसरे के यहाँ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे पचई के छाती पर हो रहा भूंजा, नहीं तो तुम लोगों के छाती पर हम लोग क्या कहेंगे? हो रहा भूंजेंगे। हो रहा क्या होता है? हरे चने को जो भूना जाता है उसे हो रहा कहते हैं। तो बोली कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी और नहीं तो हम तुम लोग के छाती पर बैठकर हो रहा भूनूंगी, क्योंकि मैं कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और राज करब, समझ रहो, और हम राज करेंगे, समझ गए तुम लोग। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों के उपार्जित जगह, ससुर अजिया ससुर मतलब दादा ससुर और उनके कई पूर्वजों ने जो जमीन उपार्जित की थी, उस जगह जमीन से सुई के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। किसे नहीं दिखाई? जेठ और जिठौतों। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाकर, यानी गुरु का मंत्र लेकर, कंठी बांध पति के नाम पर घी से भी चिकने केसों को समर्पित कर कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने क्या की? गुरु के नाम से कान फुकवाया और कंठी बांध ली, किसके नाम पर? पति के नाम पर, और अपने घी से भी ज्यादा चिकने केसों को क्या किया? पति के नाम पर समर्पित कर कभी न टलने की घोषणा की, यानी मैं यही रहूंगी। भविष्य में भी सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए छोटे लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति से चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। परंतु भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। वो जितनी जिद्दी थी, वो जितनी हठी थी, उससे भी ज्यादा हठी क्या था? उसका दुर्भाग्य। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, यानी किशोरी से युक्ति होते होते उसकी बड़ी लड़की भी क्या हो गई? विधवा हो गई, उसका पति भी मर गया। भाई अबू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध, मतलब भाई सो मतलब छोटे भाई की पत्नी से नहीं पार सकने वाले जेठ और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध मतलब प्रणबद्ध। जिठौतों को एक आशा की एक किरण दिख गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत ने अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया। तीतर लड़ाने वाले मतलब आवारागर्द, क्योंकि उसकी शादी हो जाने से सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रखता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कुछ कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई को का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, मतलब सही नहीं था।
अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वो दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति के पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उनके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। ये एक उपाय था ताकि लड़की से जबरदस्ती शादी की जा सके, इसलिए माँ नहीं थी, माँ अनुपस्थित थी। तो क्या किया, जो वर महाशय था, वर महाशय मतलब भाभी वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर क्या किया, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और ये के अनुसार उसके समर्थक क्या किए, गांव वालों को बुलाने लगे। अहीर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए कि किसके तरफ से अपना फैसला सुना। तीसरबाज युवक कहता कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर को पढ़ने का अनुरोध करती। यानी तीसरबाज युवक कहता कि लड़की ने उसे बुलाया था और लड़की बताती कि अगर मैं इसे बुलाता तो क्या मैं इसकी, अगर मैं इसको बुलाती तो क्या मैं इसकी अच्छी तरह मरम्मत करती। देखिए मेरे 5 उंगलियों के निशान इसके गाल पर पड़े हुए। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, यानी सब कुछ सही हो उसका फैसला करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। यानी कलयुग ही इस सारे समस्या के लिए दोषी है। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वो एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। परिमार्जन मतलब दोष का उपाय। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिए और माँ ने अग्नेय नेत्रों से मतलब आग भरे आंखों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, मतलब संबंध ऐसा नहीं हुआ कि आने वाली जिंदगी सुखमय होता, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश होकर क्रोध में जलती थी। क्या हुआ, अब क्या था, वर महाशय था जो पति था वो क्या करता था, आराम से तीतर लड़ाता था। अब तो उसको सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, और बेटी विवश हो क्रोध में जलते रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर मतलब गाय बैल खेती बाड़ी सब पारिवारिक देश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। क्या हो गया कि पारिवारिक देश में ये सब के सब इतने मतलब बेकार हो गए कि लगान जो जमींदार का है उसको भी अदा करना भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। और अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। ऐसा इतनी कर्मठ औरत थी और उसके लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। अतः दूसरे दिन भक्ति कमाई के विचार से सहरा पहुंची। आगे के पाठ की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।